दोस्तों भाई गुड आफ्टरनून। आज मैं गया हूँ किसी रिलेशनशिप को सफदरजंग मिलने। आज मैं गुड आफ्टरनून। आज मैं सफदरजंग गया हूँ किसी अपने रिश्तेदार को मिलने। 30-35 साल बाद मैं सफदरजंग के अंदर एंट्री हुआ हूँ, मगर आप यहाँ बहुत ही चेंज हो चुका है। नए आदमी को तो पता ही नहीं लग रहा है कहाँ जाना किधर जाना। यहाँ बहुत ही बेहतरीन बन तो गया है, मगर पेशेंट इतने हैं कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा। यहाँ जो देखा कि एक बेड में दो पेशेंट तो लेटे हुए हैं, दो मरीज़ लेटे हुए हैं, मगर अब करें तो क्या करें। पब्लिक इतनी है कि हॉस्पिटल में क्या करेगा। बहुत ही चेंज सफदरजंग में आया हूँ तो यहाँ का तो पूरा ही मैप बदल चुका है और सुविधा तो बहुत बेहतरीन हो गई है, मगर पब्लिक ज़्यादा है तो अब सबको सुविधा देना तो बहुत ही मुश्किल है। और मैं अभी आया हूँ, आउटर आ चुका हूँ, अंदर में गया। आपको अंदर का सीन दिखा नहीं पाया क्योंकि वार्ड का और उसका वो भी दिखाना ठीक नहीं लगता, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि यार क्या व्यवस्था है, कैसा है, इसलिए अंदर का व्यू दिखाना बहुत ही असंभव, क्योंकि अंदर जाके जो भी हालत जैसे थी वो दिखाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि पब्लिक इतनी है कि हॉस्पिटल भी कितनी व्यवस्था करेगा और कहाँ से करेगा इतनी व्यवस्था, है ना। ये सर्जरी विभाग है और सहायक अभियंता सर्जरी विभाग, बाकी जो भी व्यवस्था है वैसे पब्लिक के हिसाब से तो ठीक ही है। बाकी बहुत सालों बाद सफदरजंग आना हुआ और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी को हॉस्पिटल ना आना पड़े। और जब हॉस्पिटल में आते हैं तो भाई परेशानियां तो होती है, परेशानियों का दौर तो चलता ही है। ये सारी व्यवस्था जो भी तीमारदार हैं, ये जो हैं सारे अपने अपने हिसाब से बाहर बैठे हुए हैं। बाकी क्या ही बोले। बाकी ये हड्डी डिपार्टमेंट है, बाकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी डिपार्टमेंट यहाँ बन गए हैं। व्यवस्था भी तकरीबन ठीक ही है, मगर जो मैंने पहले बताया कि भाई पब्लिक का इतना भीड़ भाड़ है, मरीज पेशेंट। अब जो बाहर से आ रखे हैं उनकी क्या सुविधा है वो तो आप देख ही रहे हैं कि सब अपने अपने व्यवस्था करके और रह रहे हैं। मगर ये है कि यही कामना है कि बाहर आने, हॉस्पिटल में आने का भगवान किसी को ऐसा मौका न दे कि जो हॉस्पिटल आने की ज़रूरत पड़े। बाकी सफदरजंग में तो पहले से कुछ बेहतर बन चुका है और यहाँ से जब भी आना है
तो मेन एंट्री अगर आप महरौली या हौसखास की तरफ से आते हैं तो मेन एंट्री इधर से होगी आपकी, अपोजिट एम्स मेडिकल। सामने आपको एम्स दिख रहा होगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। ठीक उसके एम्स के अपोजिट में ही ये वाला गेट है, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। बाकी जो भी है ठीक ही है, इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है ना। बाकी ये बहुत सारे आपको मेडिसिन या कोई खाना या कुछ थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट यहाँ से मेन गेट से प्राप्त हो जाएगा। बाकी मेडिसिन का दवाइयाँ मेडिसिन आपको मिलेगी। ये आपातकालीन इमरजेंसी गेट ही है। नॉर्मल हाथ धोने बाकी यहाँ भारी आपको केमिस्ट दवाइयों की दुकान भी आपको आउटर मिल जाएगी। सामने ग्रीन पार्क सराय। आज किसी अपने रिश्तेदार को मिलने सफदरजंग आना पड़ा। मैंने कहा कि अपने व्यूअर को भी थोड़ा सा यहाँ से अवगत करा लूँ, जो भी किसी को गाइडलाइंस हो, सफदरजंग आना हो, आप एम्स के अपोजिट मेडिकल के अपोजिट गेट से, एमरजेंसी गेट से भी एंट्री कर सकते हैं। और रिंग रोड की तरफ से आएंगे तो आप फ्रंट से, राजनगर की तरफ से आएंगे तो आप फ्रंट से रिंग रोड से भी एंट्री कर सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ से आपको मेट्रो सुविधा भी मिलेगी। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है एम्स का, यहाँ से भी आप आना जाना कर सकते हैं। बाकी सफदरजंग से अगर एम्स की तरफ जाना है तो सबवे का प्रयोग करें और आप अंडरपास ही रोड पार करें, क्योंकि ये सबवे इसीलिए बनाया गया है कि आप इसका प्रयोग करें। आप यहाँ से मेट्रो भी पकड़ सकते हैं, प्लस आप बाई बस भी यहाँ से जा सकते हैं। एम्स मेट्रो का है, ये एम्स मेट्रो स्टेशन है, आप इधर से आर पार कर सकते हैं। मेट्रो भी पकड़ सकते हैं और यहाँ से आप बस सुविधा भी ले सकते हैं, जो कि सफदरजंग की तरफ से ऑल इंडिया मेडिकल की तरफ आप सब से जा सकते हैं। और यहाँ भी आपको केमिस्ट और खान पान सारी व्यवस्था यहाँ अंडरपास बेसमेंट में मिलेगी। आप हो सके तो यहीं से कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदें। आपको अगर शुद्ध और सही खाने की व्यवस्था चाहिए तो आप यहाँ से ही कुछ खरीदें। दवाइयाँ, आप दवाइयाँ यहीं से खरीदें और कुछ खाने पीने की चीज़ें
कि कुछ भी आपने फूड भी लेना हो तो यहीं से आप बेसमेंट में आइए, अंदर पास आइए और यहाँ से आपको सारी सुविधाएं मिल जाएगी जो कि आप आउटर बाहर से ख़रीदते हैं। तो आप यहीं से ख़रीदें तो बेहतर है, क्योंकि आपको यहाँ क्वालिटी सही मिलेगी और शुद्धता और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यानी बाकी आपको मैंने जो ऊपर साइड है खान पान वो दिखाई दिया है, आपको दिखा दिया कि क्या है। अब इधर ऑल इंडिया मेडिकल एम्स, अरे उधर है सफदरजंग वर्धमान कॉलेज सफदरजंग का। आपको इस साइड से पूरा व्यू दिख रहा होगा। बाकी आप ये बस स्टैंड है तो यहाँ से आप बस का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको महरौली, छतरपुर या मांडी गांव या जो भी गुड़गांव या आयनगर जाना हो तो आप एम्स की तरफ से पकड़ें। और अगर आपको INA रेलवे स्टेशन नई दिल्ली बस अड्डा जाना हो तो आप उस साइड सफदरजंग से बस ले सकते हैं कि जो आपको INA की तरफ और इंडिया गेट की तरफ ले जाएगा। बाकी जो आपको गाइडेंस देनी थी उन्होंने दे दी। बाकी मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। छतरपुर मेट्रो ये चौराहे, आप जाएँ आगे गुड़गांव टोरनी आयनगर तो स्ट्रेट और मेट्रो की तरफ राइट टर्न करने के रेड लाइट से ये जा रहा है आपका महिपालपुर एयरपोर्ट के लिए। महिपालपुर बसंतपुर वाला रोड आपका जा रहा है राइट, रेड लाइट से राइट स्ट्रेट आयनगर के टोरनी गुड़गांव। और आप बैक जाएंगे तो आपको कुतुब मीनार नियरेस्ट पड़ेगा। कुतुब मीनार भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से मेट्रो, छतरपुर मेट्रो से। तो ये आपका रेड लाइट मेट्रो स्टेशन छतरपुर से स्ट्रेट जाएंगे तो आपको बता ही दिया, और राइट जाएंगे तो आप महिपालपुर या बसंत कुंज एयरपोर्ट की तरफ आप सीधे जाएंगे। यह आपका रोड मैप है।